जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। आज झारखंड लड़ाई के मूड में है। आज झारखंड में दो बहुत बड़े समुदाय के लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं। एक हमारे कुर्मी समाज और दूसरा हमारा आदिवासी समाज। दोनों समुदाय एक दूसरे से अब जंग के मूड में आ गए हैं। एक ने घोषणा किया है कि 20 तारीख को हम रेल रोकेंगे और दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके विरोध में जुलूस निकालना भी शुरू कर दिया है, रैलियां निकालना भी शुरू कर दिया है। इसी पे आज हम कुछ बात करेंगे कि कौन सच में हम लोग को किसका पक्ष लेना चाहिए, हम लोग किसके साइड जाना चाहिए, कुर्मी समाज के समर्थन में बोलना चाहिए कि आदिवासी समाज के समर्थन में बोलना चाहिए। उसी पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और झारखंड के लोग क्या चाहते हैं इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जिन साथियों ने मुझे सहयोग पहुंचाया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। हमको लगता है कि 60,000 65,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पे लगभग 30,000 से ऊपर फॉलोवर हैं। तो कुल मिला के 70 से 72 लोगों ने ज्वाइन किया है चैनल को, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। जो स्कैनर में भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। जो करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें और जो सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर में भी सपोर्ट कर सकते हैं। कुर्मी समाज क्या कुछ अलग कर रहा है, कुर्मी समाज का क्या अलग मांग है और क्यों विरोध हो रहा है बार बार। ये हमने पहले ही कहा था, ये लड़ाई आदिवासी वर्सेस कुर्मी समाज का है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आज रांची में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी समाज के नेतागण जो हैं वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं और वो व्यक्ति जयराम महतो ने कुर्मी समाज को समर्थन दे दिया। इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जयराम महतो ने आदिवासी समाज कुर्मी समाज को क्यों समर्थन दे दिया। पहले वो क्या कहे हैं पहले सुनिए, उसके बाद हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ में और कुछ बातें बताएंगे जो आपको भी समझना चाहिए, जो झारखंडी है उनको सुनना चाहिए। पहले सुनिए उनके वीडियो को। कुछ लोग कुर्मी समाज के नेता और संगठन आदिवासी बनने के लिए जद्दोजहद लगे हुए हैं और उनका जो है रेल टिका का स्तंभ 20 तारीख को आहूत किया गया है। और एक विधायक जो है उनके कुर्मी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहेंगे। क्योंकि विधायक होता है सब जमात की बात करता है। ये स्पष्ट है कि उनके बयानों से कि ये पूर्ण रूप से कुर्मी जाति की पार्टी बनाया गया है और आदिवासी बनने के लिए इसका कुछ उद्देश्य है। झारखंड का स्थानीय नीति, पेशा कानून, ड्राइवर सप्लान पलायन के कोई सरोकार नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप पेशा कानून को विरोध भी करते हैं, छत्रपति शिवाजी का वंशज भी मानते हैं, और आपका जो रेस है जिसको कोई भी बोलेंगे कि 2 रेस पाए जाते हैं, फोटोसाइट ग्रुप। अब हमें एक बात बताइए, पूरे झारखंड में बहुत सारी सीटें हैं जहां से कुर्मी समाज के नेता हैं, बहुत सारी सीटें हैं ना, और बहुत सारी सीटों में बहुत सारे विधायक भी जीत के आए हैं, बहुत सारी जगहों पे सांसद भी जीत के आए हैं। कुछ एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कुर्मी समाज के हैं। बड़े बड़े पोस्टों में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी कुर्मी समाज के लोग हैं। लेकिन पूरे ये प्रकरण में आदिवासी समुदाय जो है, जो उनके नेता लोग हैं, वो टारगेट किसको कर रहा है? टाइगर जयराम महतो को। टारगेट किसको कर रहा है? JLKM पार्टी को। और कौन आदिवासी लोग विरोध कर रहा है? कुर्मी समाज का। और कौन आदिवासी लोग ये बताने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, जयराम महतो सबसे बड़ा विरोधी है आदिवासी समाज का। कौन है ये लोग? क्यों विरोध हो रहा है JLKM और टाइगर जयराम महतो का? इसी पे बात करेंगे आज। ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया गया था, हम पहले ही वीडियो से बोलते आ रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है वो सिस्टम इसलिए तैयार किया जा रहा है काहे कि JLKM का ग्राफ बढ़ रहा था। JLKM में आदिवासी समूह के लोगों का दिन रात आगमन हो रहा था, रोज आदमी जुड़ रहे थे, और ये चीज किसको बर्दाश्त नहीं होगा ये आप लोग भी जान रहे हैं, हमें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। किनको दर्द हो रहा था ये किसी से छुपाया हुआ नहीं है। आज विरोध में कौन बोल रहा है? जो कल भी विरोध कर रहा था हमारा। आज विरोध में अजय तिर्की बोल रहे हैं जो कल भी हमारा विरोध करते थे।
आज विरोध में उनके ही समूह के कुछ लोग बोल रहे हैं जो कल भी विरोध कर रहे थे हमारा। तो ये कोई नया बात नहीं है और ये कोई नया चीज नहीं हो रहा है, ये पहले से प्री प्लान्ड है सब कुछ। ये पहले से प्री प्लान्ड है कि इस तरह से जेएल कैंप के ग्राफ को रोको, जेएल कैंप को तोड़ो और टाइगर जयराम महतो का छवि आदिवासियों के बीच में खराब करो। अब हक अधिकार की बात है, क्यों नहीं करे आदिवासी में जाने की मांग कुर्मी? कौन कर रहा है आदिवासी में कुर्मी समाज की? जो आपका जो कुर्मी समाज है वो आदिवासी में जाने की जो बात कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? ये कुर्मी समाज के लोग कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो हम फिर कह रहे हैं आपको कि जब भोक्ता समाज, गंजू समाज, लोहरा समाज, जब ये लोगों ने एससी से एसटी में रखा कदम, तब उस समय आदिवासियों का हक नहीं छीना जा रहा था। गंजू समाज, भोक्ता समाज, सत्यानंद भोक्ता याद है आप लोग को, जो पूर्व के मंत्री रहे हैं, जो चतरा विधानसभा से जीत के आए हैं। ये लोग पहले एससी हुआ करते थे। गंजू, भोक्ता, लोहरा, ये लोग पहले एससी में आते थे, शेड्यूल कास्ट में। ये लोग ने मांग किया, आंदोलन किया और ये लोग एसटी में चले गए। और एसटी में कौन लोग शामिल किए इन लोग को पता है आप लोग को? हम बता देते हैं। एसटी में शामिल करने वाले लोग हैं अजय तिर्की, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखा ना, यही सारे लोग थे जो संविधान में बिल पास करके ये लोगों को एसटी बना दिए। कोई माने और कोई लोग नहीं होते हैं, यही लोग जो 10 लोग आपको दिखते हैं, यही लोग हैं जो गंजू और भोक्ता और लोहरा समाज को एसटी में कर दिए। कोई संविधान नहीं काम आया, कोई कोर्ट काम नहीं आया और कोई अनुच्छेद काम नहीं आया। ये लोग कह दिए कि हाँ आप आ जाइए, और ये लोग चले गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? जिस समय ये लोग मांग कर रहे थे उस समय भी विरोध हुआ, लड़ाई तो तब नहीं हुई। आज जयराम महतो और जेएल कैंप को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या कुर्मी समाज के रेल टेक देने से, या कि कुर्मी समाज ये पहली बार रेल टेकने जा रहा है, या रास्ता पहली बार छेकने जा रहा है? क्या कुर्मी समाज अपना हक की मांग करना गुनाह कर रहा है? क्या कुर्मी समाज को यह अधिकार नहीं है कि अपनी मांग को रख सके? ये पूरी तरह से एक प्लान किया गया है जिसमें एक ही मूल मकसद है कि आदिवासी और जेएल कैंप का विरोध बहुत जरूरी है। अगर जेएल कैंप वर्सेस आदिवासी नहीं होता है, अगर आदिवासी वर्सेस टाइगर जयराम महतो नहीं होता है, तो झारखंड फिर बदल जाएगा। फिर झारखंड में एक अलग पहचान मिल जाएगा, फिर झारखंड में बाहरियों का दबदबा घट जाएगा। हम चलिए एक प्रकाश डाल देते हैं, कुर्मी आदिवासी बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो संविधान की बात है, ये तो कोर्ट की बात है, ये तो केंद्र सरकार की बात है, हम उस पर नहीं जाते हैं। चलिए हम पहले सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट की जो जमीनें जो झारखंड में, रांची में जो लूटी जा रही हैं आदिवासी समाज के लोगों की, वहां ये लोग काहे नहीं नजर आते हैं? ये लोग काहे नहीं नजर आते हैं? वहां इनका अधिकार नहीं छीना जा रहा है। जहां आदिवासी के जमीन को, जहां गरीब गुरबा के जमीन को औने पौने रेट में यूपी बिहार के लोग खरीद रहे हैं, वहां ये आदिवासी के लोग क्यों नहीं पहुंचते विरोध करने के लिए? काहे नहीं भगा रहे हैं सब यूपी बिहार वाले इनको जो रांची में बस गया आके? वहां अधिकार नहीं छीना जा रहा है आदिवासी समूह का? ये प्रश्न है। ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी समाज को आदिवासी में सम्मिलित होने के लिए हम प्लेन रोक देंगे, पहले हम आपसे कहेंगे कि आप ना ही इनका अधिकार दे सकते हैं और ना ही इनका अधिकार इनको मांगने से रोक सकते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है और यहां सबको अधिकार है अपनी मांग को रखने के लिए। हर दिन रांची में धरना प्रदर्शन होता है मांग को लेके, हर दिन प्रोटेस्ट होता है मांग को लेके। मांग को पूरा करना सरकार के जिम्मे में है, मांग को पूरा करना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे में, मांग को पूरा करना केंद्र सरकार के जिम्मे में। प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सभी समाज को पूरा अधिकार दिया गया है। उसका विरोध हम और आप नहीं कर सकते हैं, या आदिवासी के कोई लोग नहीं कर सकते हैं। आपको विरोध करना है, आपको रोकना है, तो तरीके से, कानूनी तरीके से रोकिए। इनको प्रोटेस्ट करने का और मांग मांगने का तो पूरा अधिकार है, क्यों नहीं अधिकार होगा इनको? काहे नहीं कुर्मी समाज अपना अधिकार मांगे? अगर ये लोग नहीं है तो इनको कोर्ट छांट देगा, ये लोग नहीं है तो इनको संविधान नहीं देगा। आखिर गंजू समाज और लोहरा समाज और भोक्ता समाज, ये तो हम लोगों ने देखा है, 2-3 वर्ष पहले का कहानी है। 2-3 वर्ष पहले ही ये लोग एसटी में ज्वाइन किए हैं, एसटी में सम्मिलित हुए हैं। तो ये तो मांगना और मिल जाना, ये दोनों अलग चीज होता है। बड़का हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, हमारी जो सनातन धर्म है उसमें पौराणिक कथाओं में एक चीज का जिक्र किया गया है कि वरदान के लिए सारे असुर, सारे दैत्य
भगवान की आराधना करते थे और मांग के लिए सालों साल परिश्रम करते थे, सालों साल क्या बोलते हैं उसको, जो भगवान लोग के समय में करते थे, प्रार्थना करते थे, जाप करते थे, तो उनको भी भगवान ने वर दिया। तो देने का काम तो जिसके अधिकार में वही ना कर सकता है भाई। आपके नहीं देने से, आपके प्रोटेस्ट रोक देने से क्या इनका अधिकार नहीं मिलेगा या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये कोई खेला नहीं है दोस्तों, ये कोई खेला नहीं है। ये खेला सिर्फ इतना ही है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी को दिखा के जयराम महतो का ग्राफ को नीचे गिराओ, और कुछ नहीं है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई विवाद नहीं है। सिर्फ विवाद यही है कि आदिवासी समाज के लोग जेल कैंप में जुड़ रहे थे और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और किनको नहीं हो रहा था ये हमको बताने की जरूरत नहीं। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो बाहरी तंत्र के हाथों मजबूर है, कंट्रोल है। क्या कि एक ऐसे लड़के का उदय हो गया था जो बाहरियों को रोक रहा था, बाहरियों का विरोध कर रहा था, और यही चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था और विवाद जनरेट करा दिया गया। धीरे धीरे जो नजदीकी चीजें थी वो सामने आने लगी। पूरा रांची में हजारों एकड़ जमीनें हैं, हजारों एकड़ जमीनें जो रांची के गैर आदिवासी हाथों में है, गैर कुर्मी हाथों में है, गैर झारखंडी हाथों में है। उनका जमीन कब दिलवा रहे हैं? ये जो नेता लोग बन रहे हैं अभी, कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, उनका जमीन कब दिलवा रहे हैं? उनका हक छीन गया, उनको कहा है वो कब वापस करवा रहे हैं? आपके ही भाई भतीजे का ना जमीन लूटा गया है। आपके ही भाई भतीजों को आज तक शिक्षा से वंचित रखा गया है। आपके ही भाई भतीजों को आज तक सही से जीवन जीने का सुविधा नहीं दिया गया है। उनके हक अधिकार के लिए भी कभी बात कर लिया कीजिए, कभी उनके लिए भी शुभचिंतक बन के देख लीजिए। समाज के नाम पे ढोंग करना, समाज के नाम पे विरोध करना, समाज के नाम पे लोगों को तोड़ना, ये वही लोग करते हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंडी एक मंच में एक साथ आए, जो कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों को अधिकार मिले, जो कभी नहीं चाहते हैं कि बाहरियों का साम्राज्य झारखंड में खत्म हो, वो कभी नहीं चाहते हैं कि बाहरियों का लूट झारखंड से खत्म हो। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो दोनों को लड़वा रहे हैं। एक तरफ से आदिवासी को भी पिनअप कर रहे हैं और दूसरे तरफ से कुर्मी समाज को भी पिनअप कर रहे हैं। दोनों को कह रहे हैं कि लड़ो। पूरे झारखंड में कई एक पार्टियां हैं, सारे पार्टी के लोग काहे नहीं समर्थन में आ रहे? फिर हम बोल रहे हैं, सारे पार्टी के कुर्मी लीडर काहे नहीं समर्थन में आ रहे? सारे पार्टी के आदिवासी लीडर काहे नहीं? अरे एक आदिवासी का स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये लोग हल्ला कर रहा है झूठो? एक आदिवासी विधायक सांसद का स्टेटमेंट नहीं है झारखंड में। क्या ये लोग हल्ला कर रहा है? मजाक बना कर रखे हुए है, खाली लड़ा रहा है झूठ मूठ के आदिवासी मूलवासी को। एक विधायक सांसद का स्टेटमेंट नहीं है आदिवासी का। है तो बता दीजिए। ये चंद लोग हैं जो दिग्भ्रमित करने पे लगे हैं लोगों, जो तोड़ने पे लगे हैं लोगों। अरे जो आप जिनको आपने चुन के बैठाया है उनको काहे नहीं उतार रहे हैं प्रोटेस्ट में? जिनको आपने चुन के बैठाया है, जिनको सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, उनके मुंह से चू काहे नहीं निकल रहा है इस विषय पे? टाइगर जयराम महतो इनका विरोध कर दिए हैं, टाइगर जयराम महतो समाज का समर्थन कर दिए। इनको बहुत तकलीफ है। काहे नहीं करेगा तकलीफ? काहे नहीं करेगा समर्थन? हम भी करेंगे अपने समाज का समर्थन, आप भी कर रहे हैं अपने समाज का समर्थन। अब तो राजतंत्र आप घोषित कर रहे हैं ना। जितने ये लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो झारखंड में राजतंत्र घोषित कर रहे हैं कि नहीं, किसी को हक अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है, हम नहीं मांगने देंगे अगर कोई हक अधिकार मांगे। अरे भाई, वो आदिवासी का अधिकार छीनने के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो अपने अधिकार को मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। और उसका जजमेंट करने वाले ये फेसबुक में और यूट्यूब में जजमेंट नहीं होता है, उसका जजमेंट कोर्ट में होता है। उसका जजमेंट केंद्र सरकार के लोग करते हैं, नेता मंत्रीगण करते हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जजमेंट नहीं होता है। वो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? लड़ने दीजिए उनको हक के लड़ाई को। मिलना नहीं मिलना वो तो अलग विषय है। अगर आदिवासियों की संख्या झारखंड में 46% से ऊपर हो जाता है तो बढ़िया ना है। आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा, ग्राम सभा लागू हो जाएगा, खनिजों को लूट बंद हो जाएगा। ये तो अच्छा बात है ना। आपका अधिकार कहाँ लूटा जा रहा है? अभी 28 को सीट आरक्षित है एसटी समाज के लिए, उस समय 58 सीट आरक्षित हो जाएगा। तो ये आपके लिए तो उपलब्धि है। लोग तो चाहते हैं कि मेरा जनसंख्या बढ़े। तो ये एक तरीका है कि फोड़ दो कुर्मी और आदिवासी को, लड़ा दो कुर्मी आदिवासी को, और मेरा तो रोटी सेकाइए रहा है, हम तो रोटी सेकवे करेंगे। फैसला आदिवासियों को भी करना है, फैसला आदिवासियों को भी करना है। आप चिन्हित कर लीजिए, आपके 28 को भी विधायक है पूरे झारखंड में और लगभग 5-7 को सांसद भी है।
कई गो विधायक आपके पक्ष में बात को रख रहे हैं, कई गो सांसद आपके पक्ष में बात को रख रहे हैं, ये भी आप चिन्हित कर लीजिएगा सारे लोग। और कई गो कुर्मी के लीडर हैं जो खुल के इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, ये भी चिन्हित कर लीजिएगा आप लोग। ज्ञान उतना ही दीजिए सोशल मीडिया पे जितना अच्छा हो, ज़्यादा देने से हानिकारक हो जाता है। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा, मैंने जो भी इस वीडियो में कहा है कितना हद तक सही कहा है ये आप अपनी प्रतिक्रिया में लिख के जरूर हमें बताइएगा। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करके हमें सहयोग करिए, स्कैनर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट करिए, और झारखंड को मजबूत करने में जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है उसमें अपना भी सहयोग हमें प्रदान कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।